उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस, जब सेम होगा होमोजीनियस। तो बताओ तो अभी तुम लोग इस नेगेटिव का एग्जाम्पल में ये हेटेरोजीनियस है या होमोजीनियस है? बोलो। हेटेरो होगा, हेटेरो होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि देखो KClO3 सॉलिड में है और ये लिक्विड स्टेट में है। ग्लिसरॉल यू नो लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड में है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो प्लीज रिमेंबर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है। अब और एक तो क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा हूं कि तुम लोग देखो यहाँ पे देख रहे थे कि ये वाला एमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन जो है ना, उसमें मैं लिखा था आयरन पाउडर कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम, इसको हम लोग लिख रहे थे प्रोमोटर। ये फ्लैट वाला प्रोमोटर नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है। ये मॉलिब्डेनम एक मेटल है और ये प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब क्या है बोलो तो कोई? व्हाट इज प्रोमोटर? प्रोमोटर क्या है बोलो तो? ये एमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन में देखो मॉलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रोमोटर। ये प्रोमोटर क्या चीज है बताओ? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा प्रोमोटर क्या चीज है? देखो ये सब चीज इंट्रोड्यूस्ड है सिलेबस में। प्रोमोटर क्या चीज है? लिखो प्रोमोटर। प्रोमोटर इंक्रीजेस द एक्टिविटी of a catalyst. Promoter increases the activity of a catalyst. बोल रहा था ना कि कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल है एक्सीलरेटर और नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल है ब्रेक। तो एक्सीलरेट कर रहा है आयरन पाउडर, इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक्सीलरेट करने में हेल्प कर रहा है प्रोमोटर, मॉलिब्डेनम मेटल। प्रोमोटर मेटल है यहाँ पे। तो प्रोमोटर का काम है कैटलिस्ट को हेल्प करना, कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ाने में उसको सहायता करना। यही देखो प्रोमोटर का काम है। ठीक है, यही देखो प्रोमोटर का काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर तुम लोगों से पूछ रहा हूं। तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो सब लोग पढ़ ही चुके हो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े हो तुम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब पढ़े हो। तो उसमें एक रिएक्शन का नाम मैं अभी बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर देयर? बताओ तो कितना टाइप का? हाँ बोलो बोलो बोलो। वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम क्लैपिंग। व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 3 टाइप्स? बोलो तो 3 टाइप्स ऑफ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दो तो इट विल बी ब्रोकन इनटू CaO एंड CO2। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिकम्पोज हो गया, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल के एग्जाम्पल तुम लोगों से पूछा था, जिसमें सनलाइट की एनर्जी चाहिए उसको डिकम्पोज करने में। AgBr वो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन नहीं चलेगा क्योंकि वो डिकम्पोजिशन नहीं है। AgBr को सनलाइट से को तो इट विल बी ब्रोकन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन लिक्विड, वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तुम मोल्टेन NaCl डाल रहे हो और कैथोड में तैयार हो रहा है सोडियम और एनोड में तैयार हो रहा है क्लोरीन। तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है। मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट एक्वा सोल्यूशन में करंट पास होने के बाद डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट हो गया। NaCl ब्रेक होके सोडियम और क्लोरीन, मॉल्टेन NaCl ब्रेक होके तैयार हो चुका है। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है।
but please practice the few important topics I am telling. Please note it in the copy. The most important thing from this topic question will definitely come from this chapter in this year. The topics are balancing chemical equation. First topic is balancing chemical equation. You can use any method, heat and trial method और those algebraic method A B C D E वाला method भी तुम यूज कर सकते हो. बैलेंसिंग प्रैक्टिस करो. पुराना पेपर खोलो, एनसीईआरटी बुक खरीद के लेके आया हो ऑलरेडी, वो देखो. बैलेंसिंग प्रैक्टिस करो. बैलेंसिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो साथ में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से पढ़ना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना. न्यू कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट चाहिए. वो 11 में हम लोग बाद में सीखेंगे. यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे ओल्ड कॉन्सेप्ट सीखो. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोकेमिकल के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटलिस्ट का एग्जाम्पल, प्रोमोटर का एग्जाम्पल, फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यही तो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक केमिकल रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज तो पढ़े हो. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, आइस से लिक्विड, वाटर, वाटर से आइस. तो इससे रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज. और केमिकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल. तुम एक बार CO2 और H2O मिलके फोटोसिंथेसिस करने के बाद ग्लूकोज तैयार कर रहे हो और ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन डाल के गर्म लग रहा है, ये खा रहे हो, तो उस ग्लूकोज को तुम कैसे CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट करोगे? इसके लिए बहुत मेहनत का जरूरत है, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा. वो तो हम नहीं कर सकते. तो इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. तो एक केमिकल रिएक्शन के जो बोला था ना, स्केलेटन इक्वेशन, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म, फिर स्टेट को इंट्रोड्यूस करो, फिर कैटलिस्ट प्रमोटर का नाम लिखो, टेम्परेचर प्रेशर को इंट्रोड्यूस करो, फिर बैलेंस करो. वो वाला चीज बाय पॉइंट अच्छे से याद रखना. एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन से क्या क्या मालूम चलता है? इट इज सिस्टेमिकल रिप्रेजेंटेशन. रिएक्टेंट क्या है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा प्रेशर, कौन सा कैटलिस्ट देना पड़ेगा, सब कुछ मालूम चलता है एक केमिकल रिएक्शन से. यहाँ पे रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या था, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, क्या यहाँ पे हीट इवॉल्व होगा जब एक्सोथर्मिक होगा, क्या यहाँ पे हीट रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक होगा, सब कुछ पता चलता है. तो ये सब चीज अच्छे से ध्यान दो. और एक तो चीज, एक केमिकल रिएक्शन से क्या क्या पता नहीं चलता है, एक केमिकल रिएक्शन से क्या क्या पता नहीं चलता है, वो भी अच्छे से देख लो. एक पॉइंट तो यह है, एक केमिकल रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा उसका पता नहीं चलता है. और तुम कुछ दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिला के दे रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट तैयार करेगा, उसका पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसका भी पता नहीं चलता है. जब थोड़ा देर आगे हम लोग बोल रहे थे कॉपर प्लस FeSO4 नो प्रोडक्ट, तो कॉपर प्लस FeSO4 लिख के उसका पता नहीं चलता है कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा. रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट हैपेंस व्हेन का टाइप का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन पूछता है. ये वाला टॉपिक इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ाई करते जाओ तो तुम लोगों का डाउट नहीं होगा. अब चलो मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि तुम लोगों का कुछ सवाल है और कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो. डू यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? बोलो. बोलो बोलो. एकदम नहीं, एकदम नहीं. क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड में ही पूरा टेबल याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है. मगर
फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पोजीशन। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स अगर कर सकते हो तो इट विल बी वेरी गुड, मगर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स भी किया देन इट विल बी एसेंशियल। और बोलो सब एलिमेंट का नाम जरूरत नहीं है, मैक्सिमम यू कैन रिमेंबर एल्कली मेटल्स का नाम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम क्या है, इनर्ट गैस का नाम क्या है, हेलोजेन, चैल्कोजेन, मगर पूरा डी ब्लॉक का नाम याद रखने का कोई भी 1% भी उससे जरूरत नहीं है। और बताओ और क्या डाउट है, बोलो। इस चैप्टर से अगर डाउट है तो भी बोल सकते हो। एक पेपर, हाँ बोलो, पीरियड टेबल से किया थे, बोलो। মুখস্থ কি করতে হয় এটাতে? আমার তো মনে হয় না করতে হয়। देखो ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स है क्या क्या है, बेरिलियम से शुरू हुआ है ना, फिर मैग्नीशियम जाएगा, फिर कैल्शियम जाएगा, ऐसे करके है ना। फिर क्या होगा, स्ट्रोंशियम होगा, फिर बेरियम होगा, और फिर रेडियम, रेडियो एक्टिव, इसको बाहर निकालो। तो इस ग्रुप का वैलेंसी है 2। वैलेंसी तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, इसी चैप्टर में था। तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2 है। तो द फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड ग्रुप विल बी एमओ, लाइक CaO, MgO, BeO, SRO, BaO। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे लिखना है ऑक्सीजन का वैलेंसी। इस मेटल का भी वैलेंसी 2 है, तो 2:2 मतलब 1:1, तो फॉर्मूला हो जाएगा SRO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब हाइड्राइड बोलो, मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी विल बी 1, तो Mgh2 CH2। तो द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज, अगर हम लोग ग्रुप का वैलेंसी याद रखेंगे, ग्रुप 1 का वैलेंसी 1, ग्रुप 2 का 2, हेलोजन का वैलेंसी 1 है, ग्रुप 16 का वैलेंसी 2 है, ये अगर याद रखेंगे ना, तो ऑक्साइड बोलो, हाइड्राइड बोलो, नाइट्राइड बोलो, क्लोराइड बोलो, सबका फॉर्मूला हम लोग आसान से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बता दो मेरे को, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और कुछ डाउट है तो बताओ। और एक तो चीज सुन लो, मेटालॉइड का कॉन्सेप्ट अगर तुम मेरे को पूछोगे तो मैं तुमको एक हेल्प कर सकता हूं। मेटालॉइड सभी का नाम अगर याद रखना है, मेरे को अगर ये क्वेश्चन तुमसे तुम अगर मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सवाल पूछोगे, तो मेरा जवाब होगा कुछ इंपॉर्टेंट मेटालॉइड का नाम जरूर याद रखना है, और एक पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना मेटालॉइड है ये याद रखो। अब तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो एक पीरियोडिक टेबल में कितना मेटालॉइड है? 7। एक पीरियोडिक टेबल में 7 मेटालॉइड होता है, और ये सब मेटालॉइड का नाम तुम रख भी सकते हो, मगर इंपॉर्टेंट मेटालॉइड जो है ना, उसका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन।
ये हमारा है ग्रुप 14 में, ये आता है ग्रुप 15, ये तो ग्रुप 16 में, ये एनसीईआरटी से दिया हुआ है। एस्टाटीन को नॉन मेटालॉइड नहीं दिया एनसीईआरटी में। एस्टाटीन विल बी मेटालॉइड, क्योंकि 11th-12th का अगर बुक पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी इज द बाइबल बोलते हैं। अभी तुम लोग छोटे हो, मगर जब नीट का एग्जाम जब होता है ना मेडिकल का, उसमें बाइबल मतलब सब कुछ बेस इज एनसीईआरटी, उसमें मेंशन किया है एस्टाटीन इज मेटालॉइड एंड बोरॉन इज द नॉन मेटल, तो वही फॉलो अप करो। 7 मेटालॉइड है, दीज आर द नेम्स: सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टाटीन, ये रेडियोएक्टिव भी है, तो these are the names. और most important out of them is silicon and germanium, arsenic and antimony। इन चारों का नाम तो याद रखना ही होगा। ये दो तो सेमीकंडक्टर यूज होता है। मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल का पीछे अगर खोलोगे तो चिप्स वगैरह है ना, उसमें यूज होता है। टेलीविजन, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी का पीछे अगर खोलोगे चिप्स वगैरह है। जब टीवी खराब हो जाता है ना, वो मदरबोर्ड लेके, कंप्यूटर लैपटॉप का मदरबोर्ड, वो मैकेनिक आके उसमें टेम्परेचर देता है। क्यों? क्योंकि उस चिप में सिलिकॉन जर्मेनियम है। ये इन दोनों का नाम, आर्सेनिक एंटीमोनी का नाम तो याद रखना ही होगा। तो तुम्हारा सवाल में एंटीमोनी था, व्हिच इज द मेटलॉइड। और बताओ क्या सवाल है, और कुछ है? नेक्स्ट चैप्टर लेके हम लोग नेक्स्ट दिन बैठेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें भी एसिड बेस सॉल्ट और एनी अदर थिंग। और कुछ सवाल है तो बताओ मेरे को। ठीक है, चलो आज इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज इतना ही, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू, थैंक यू।